आईपीओ में निवेश का सौदा हमेशा सही साबित नहीं होता। कम से कम 2025 में आए आईपीओस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब हुआ क्या है, तो सीएनबीसी टीवी18 की एक रिसर्च के मुताबिक 2025 में जिन इशू में रिटेल निवेशकों का कोटा 35% से ज़्यादा था, उसमें रिटेल निवेशकों को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें यहाँ पे कि सेबी नियमों के तहत आईपीओ में रिटेल निवेशकों का कोटा 35% है। अब कैसे रिटेल के साथ ये खेल हो रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं होरमास फताकिया। होरमास जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, अमूमन जिस तरह के सेबी के नॉर्म्स है उस पर रिटेल का एक मिनिमम आपको 35% हिस्सा आईपीओ का रिटेल शेयर होल्डर्स के नाम रखना होता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अभी भी घाटे में चल रही होती है, जिनके आईपीओ आते हैं, तो वो कंपनियां लगभग 10% भी रख सकती है। हाल फिलहाल के जितने आईपीओ आए हैं उनमें काफ़ी सारा रिटेल कोटा जो है वो 10% रहा है। लेकिन ये आज की जो कहानी हम आपको बता रहे हैं वो कुछ ऐसे चुनिंदा आईपीओ की है जिसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 35% से ज्यादा है। उसमें 6 ऐसी कंपनीज है और वो सभी 6 कंपनियां फिलहाल अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। हम आपको बता दें, सबसे पहली कंपनी हाईवे इंफ्रा है, जिसका हाल ही में आईपीओ आया था। 40% रिटेल का कोटा था, 130 करोड़ का ये आईपीओ था, 70 रुपए की आईपीओ प्राइस थी और इसे बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था। 300 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल का पोर्शन भी लगभग 155 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर इसे देखें तो हाईवे इंफ्रा का शेयर अब भी अपने आईपीओ प्राइस से 5% नीचे चल रहा था। तो इतने बम्पर सब्सक्रिप्शन के बावजूद इस शेयर में अभी भी जो है आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है। दूसरा स्टॉक इस सूची में जो आता है वो है पटेल रिटेल। इसमें रिटेल निवेशकों का कोटा 45% था, 243 करोड़ की आईपीओ साइज थी, 255 रुपए का आईपीओ प्राइस था। इस आईपीओ को भी बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था, 95 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। और अगर रिटेल शेयर होल्डर्स का हिस्सा देखें तो वो भी 42 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था जिसे आप कहते हैं। लेकिन इतने बम्पर सब्सक्रिप्शन के बावजूद शुक्रवार की क्लोजिंग से अगर हम देखें तो आईपीओ प्राइस से 8% नीचे पटेल रिटेल चल रहा है। अगस्त सितंबर में जो आईपीओ की फ्रेंजी आई थी उसमें 3 कंपनियां ऐसी थी जो एक के बाद एक लगातार आई थी और ये खबरों में इसलिए भी थी क्योंकि वो आईपीओ प्राइस से तुरंत ही बहुत ज्यादा टूटी थी। उसमें से एक था BMW वेंचर्स। ये इसमें रिटेल कोटा सबसे ज्यादा था, 75% का रिटेल कोटा था, 232 करोड़ की आईपीओ साइज थी और इश्यू प्राइस भी 99 रुपए का था। लेकिन इस आईपीओ को इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था। जिनके लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया गया था रिटेल के लिए, वही पूरा नहीं भर पाया था। सिर्फ 99% सब्सक्रिप्शन रिटेल को मिला था। और अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से देखा जाए तो लगभग ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से 30% नीचे चल रहा है। एक और ऐसा आईपीओ उसी वक्त आया था, ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स नाम की कंपनी थी, 47% यहाँ पे रिटेल कोटा था, 122 करोड़ की आईपीओ साइज थी, 135 रुपए का प्राइस था। इस आईपीओ को भी थोड़ा सा मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला था। रिटेल पोर्शन 2.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और ये भी अगर शुक्रवार की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 30%, 32% अपने आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहा है। और ग्लॉटिस नाम का एक आईपीओ आया था जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल शेयर होल्डर्स को हुआ है। 40% का कोटा था, 129 रुपए की प्राइस थी, 307 करोड़ का ये आईपीओ था और रिटेल का हिस्सा जो था वो लगभग 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और शुक्रवार की क्लोजिंग से देखें तो ग्लॉटिस का ये शेयर जो है अपने आईपीओ प्राइस से आधा हो चुका है। और आखिरी नाम जो इस लिस्ट में है वो है VMS TMT और ये आईपीओ में भी 50% कोटा रिटेल के लिए था, 99 रुपए की आईपीओ प्राइस इसकी भी थी और इस आईपीओ को भी बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल का हिस्सा जो है लगभग 48 गुना सब्सक्राइब हुआ था, टोटल जो था वो 100 गुना से ज्यादा था। और ये आईपीओ भी अगर आप देखें शुक्रवार की क्लोजिंग से तो 36% अपने आईपीओ प्राइस के नीचे चल रहा था। तो रिटेल के लिए भले ही ज्यादा आवंटन किया गया हो इन सारे आईपीओज में, काफी सारे आईपीओज में डिमांड भी अच्छी थी, लेकिन अगर रिटर्न्स की तरह देखा जाए तो रिटेल ने इन सारे आईपीओज में अपने हाथ फिलहाल के लिए तो जलाए ही है।